हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये आधुनिक भारत का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इस पार्ट को शुरू करते हैं हम। वेलुथप्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। कटकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंद जनजाति है। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? बुद्ध भगत ने किया था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ था। जो बघेरा विद्रोह है कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था। मेवाड़ बांगड़ और इनके आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसेड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गिरी ने किया था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? जगत पिता कहा जाता है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने किया था। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? हौज विद्रोह। कब? 1820 से 21 ईस्वी। एका आंदोलन को किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था एका आंदोलन। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों में से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानांग। कौन थे? जोड़ानांग थे। पंजाब एवं मध्य प्रदेश का क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान है। वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? वायकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? केरल में चलाया गया था 1924 से 25 ईस्वी में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी.आर. सिंधे ने की थी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वी.आर. सिंधे ने की थी। नामू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। नामू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति के तटस्थ रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामरस्टन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तात्या टोपे को बंदी बनाकर क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने किया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह
के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख गोरख पठान। कौन थे? सिख गोरख पठान थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैम्पबेल। 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। चित्र जो 1857 की क्रांति का चित्र या चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती ये क्या था? चिन्ह था। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को उपयोग करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से किया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इफेक्ट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी जेम्स आउट्रम व W. टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में विद्रोह के एक नेता तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तत्या टोपे का मूल नाम। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका था? तत्या टोपे का था। गवर्नर जनरल एवं वायसरायों से संबंधित विशिष्ट कार्य। गवर्नर जनरल
वार्नेन हेस्टिंग ने रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। और कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? कॉर्नवालिस ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विलेजली सहायक संधि। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया। विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डिंग ने क्या था? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। डलहौजी ने क्या किया था? रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कैनिंग ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रिपन ने क्या किया था? प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन के द्वारा लाया गया। लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। मिंटो ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था शुरू की थी। चेम्सफोर्ड ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला कांड। इरविन ने गांधी इरविन समझौता। वेबल शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन किया था वेबल ने। माउंटबेटन भारत विभाजन व भारत की स्वतंत्रता। मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री का। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? वक्त खान को। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुई थी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलधर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप से सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध के। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अली मुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफीसर था? हेरसे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। तथा कथित प्रथा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है आर.सी. मजूमदार से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह को असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया था? रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया रंगून में। 1857 के विद्रोह का इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 में। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। 1857 का विद्रोह किस कारण असफल रहा? केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का अभाव। अगला चैप्टर नरमपंथी और उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण कहा जाता है। 1885 से 1905 की अवधि को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के समय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियम होम।
हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नेहरू जी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता था शहरी क्षेत्र से। 1905 में बंगाल विभाजन किस बासरा ने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखा की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दादा भाई नेहरू जी ने 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नेहरू जी ने 1904 ईस्वी में की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा या मज्ज तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? दादा भाई नेहरू जी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजमाधवबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका को कार्यपाल से अलग करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 ईस्वी में। अगला चैप्टर है गर्मपंथी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाली प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह
किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहम नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थी? एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेरे पंजाब। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1911 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण 1912 में हुआ था। अनुशीलन समिति संबंध है बीडी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 ईस्वी में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के विशिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने।
किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दलों वालों के हाथ में आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? लाहौर में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 ईस्वी में रद्द किया था। अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिकाचरण AC मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन श्रोल ने। भारतीय मुसलमानों सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया था? राजनीतिक इच्छावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया था? 17 अगस्त 1905
को लिया गया था। सरकार ने क्षेत्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कार्लाइन सर्कुलर। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक पर। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? एस.सी. रनाडे को नहीं जाना जाता। बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। उन्होंने मैजिली, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था बीजी तिलक के द्वारा। गांधी योग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी ने को रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों के आह्वान किया था 6 अप्रैल 1919 को। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन सी.आर. दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाल हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? वल्लभ पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंजाब के विरुद्ध पंचाट के विरुद्ध।
1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओडायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राम गोपालचारी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 ईस्वी में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार थे इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार थे महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तक करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय करके। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में। किसे लोकप्रिय नाम लाला कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव इज इंडिया डाइज किस की युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की।
गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सीरियल रैडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। 97वें अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन का। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजक। एम के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बनाया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मार्तिबर्ग स्टेशन पर। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901। कानूनी प्रतिबंधियों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोग थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह। गिर मिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओडायर। जनरल डायर को जलियांवाला बाग कांड की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार का देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। माउंटेंगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फीनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब से। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसका अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूरसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील प्रसिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंस्टिगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? वीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किशलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा बिला चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी।
भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तीसरा। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नामक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने लिया था। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रतावादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन है। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रथम लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। फीनिक्स फॉर्म कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने इनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नौआंबाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। नौआंबाली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को प्रथम बार हुआ था आगमन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने संबोधित किया था। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में जनभाषण दिया था पहला। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किए जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। निम्नलिखित में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? चंपारण में। विविध आधुनिक भारत के विविध क्वेश्चन है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अनुसार। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड ल्यूटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? रीडिंग। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड वेकर, एफ.एस. ग्राउसे और एंक। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंकली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरचंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। चित्रा। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने। किस पहले अध्यक्ष के औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मावलंकर ने। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था? अरविंद घोष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नेहरू जी। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 ईस्वी में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुई थी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई? 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेहरू जी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल, पुणे परिसर में। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए निम्न आंदोलन का तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। पहले क्या हुआ था इसमें? पहले खिलाफत आंदोलन को, ऑप्शन क्या है इसका? सी सही है। पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत में हुआ था भारत छोड़ो। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट्स से। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या थे? 1943 में। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी जाती है? भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। भारत भारती की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया था अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में।
1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन कौशल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय थे जेल जाने वाले। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राम गोपाल चारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी थी? मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह का। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? स्वामी विवेकानंद। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत में विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। उन्नीस सौ 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों को असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोध सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति में सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे किस एक गवर्नर ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराई रखी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह था? सरदार पटेल। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। यह गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ाद नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? इंडियन कौशल एक्ट 1861 ने। ब्रिटिश सरकार ने विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है इस कथन का श्रेय दिया जाता है एटली को। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महात्मा गांधी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, इस कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। किस वर्ष बम्बई या मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई? 1854 में। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा महात्मा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा?
कराची अधिवेशन 1931 में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया? राजगोपालाचारी ने। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? क्लीमेंट एटली ने। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? सर स्टेफन क्रिप्स ने। कृषक दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसान नेता और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की याद में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। 1927 ईस्वी को बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कहाँ? कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर परिणाम था? MK गांधी। चैप्टर 13 राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था 1858 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कूका विद्रोह 1872 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई थी। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन आगमन 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। नौसेना विद्रोह 12 फरवरी 1946 में हुआ था। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देशी रियासतों का भारत में विलय 1948 से 50 में हुआ था। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को। विश्व इतिहास के प्रमुख तथ्य। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की। सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की देन है। मिस्र में विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट खुफू ने गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था? पीली नदी घाटी की सभ्यता। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? चीनी क्रांति का नेता सन यात सेन था। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता हेंग बिंग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत चीन में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होता है? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के थे जो। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 में।
सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति में पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में बना था। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। वेल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या है? सर्वप्रथम साधारणों के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मीन कैम्प। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हों का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत। शीशे का प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? मुत्सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? पीत आतंक। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। द्वितीय युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम गिराए गए? परमाणु बम या अणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादन कौन था? जॉन हे। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग के संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन था जो पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है किसने कहा? वाल्टेयर ने। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब हुआ? 26 दिसंबर 1925 को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 ईस्वी में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या था? क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वाल्टेयर की। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मोंटेग्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को। पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली का। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे
कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। ओवेन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? जेम्स प्रथम के। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? वेस्टर्न की चाय पार्टी दिसंबर 1773 से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। जर्मन का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। वोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। मेसेविक का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक। पुनर्जागरण संस्कृति का इटली में प्रारंभ होने का कारण था? विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? साइलून को। बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। बिशप डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत पादरी थे जिन्होंने 1980 के दशक में रंगभेद विरोध का आंदोलन चलाकर ख्याति प्राप्ति की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन 1789 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक इस पद पर रहे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। किस वर्ष सोवियत रूस बना? 1991 में सोवियत रूस बना। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ दिसंबर 1971 में। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में। प्रथम आक्रमण विस्फोट किस नगर में किया गया? हिरोशिमा पर। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्र नहीं, यह किसने कहा? जॉन लॉक ने। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? शिंग हुआंगती ने। चीन की महान दीवार का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट शिंग हुआंगती ने 220 से 206 ईस्वी पूर्व में कराया था। मार्को पोलो किस लिए विख्यात था? चीन, भारत और एशिया की यात्रा करने के लिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? वार्सल संधि। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसने गढ़ा था? रूजवेल्ट ने। यूनाइटेड नेशन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने गढ़ा था।